बंदी छोड़ श्री गुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सच्चाई भगत जी दास राजस्थान जिले बीकानेर से बोल रहा है। दास के कुछ शंकाएं थी, कृपया समाधान कीजिए। दास ने एक बहन का इंटरव्यू सुना जिसमें वो बता रही थी कि परमात्मा सतगुरुदेव जी उनके घर आए और उनके लड़के को जीवित किया तथा खाना खाया। थाली में हाथ धोने से मना कर दिया कि हम थाली में हाथ नहीं धोते। क्या कहीं सत्संगों में भी गुरुजी ने ऐसा बताया है क्या? भक्तिबोध पुस्तक में तो नहीं देखी, मेरे पास भक्तिबोध पुस्तक नहीं है, लेकिन फ़ोन से ही केवल डाउनलोड किया हुआ है और मैंने कोई दीक्षा भी नहीं ली है, केवल संकल्प दीक्षा ले रखी है और परमात्मा का आदेशानुसार सब नियमों का जहाँ तक हो सके पालन करता है। और दूसरी शंका ये है कि परमात्मा सब वाणियों में पहले मंगलाचरण करते हैं, नित्य नम में भी, स्वर्ण में भी, संध्या आरती में भी करते हैं, लेकिन भोजन खाने से पहले वाली आरती और बाद में वाली आरती में मंगलाचरण नहीं है। क्या मंगलाचरण हमें खाने से पहले मंगलाचरण करना चाहिए या बाद में भी करना चाहिए? दूसरी होगी। तीसरी ये है कि परमात्मा ने बताया कि किसी शराबी कबाबी का झूठा भोजन नहीं खाना। हाँ, वो तो लिखा है, क्या हम कभी साथ में भी किसी के खा सकते हैं? जैसे कोई दोस्त यार आ जाए उसके साथ खाना खा सकते हैं, या कोई जीजा आ जाए तो क्या साथ खाना खा सकते हैं? सच्चाई भगत जी कृपया समाधान कीजिए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत्साई भगत जी हमें परमात्मा ने सत भक्ति दी है और हमारे को धरती पे पैर रख के चलना सिखाया है। सौपन में कौन क्या बोल रहा है, हमें इन चीज़ों पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। और ये एक कॉमन सेंस की बात है कि हम जिस थाली में, जिस पात्र में हम खाना खाते हैं और जिस पात्र में, जिस थाली में हम उस पूर्ण परमेश्वर का भोग निकाल के रख रहे हैं, उसी पात्र में झूठे हाथ धोना या फिर कुल्ला वगैरह करना ये अशोभनीय है भगत जी। ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये तो किसी को भी नहीं करना चाहिए। नंबर 2, आप जी कहते हैं क्या हमें जो भोजन की आरती है उससे पहले मंगलाचरण करना है या नहीं है। ये भगत जी आप जी के ऊपर निर्भर करता है। वैसे यदि आप जी नहीं करेंगे तो भी कोई बुरी बात नहीं है, और यदि आप जी मंगलाचरण कर लेंगे तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं। दोनों स्थिति में आप जी को कोई नुकसान नहीं है। नंबर 3, आप जी कह रहे हैं कि भाई यदि घर पे कोई हमारा रिश्तेदार आ जाता है तो हम उसके साथ में खाना खा सकते हैं या नहीं खा सकते, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि झूठा खाना किसी के भी साथ खाना मना है। तो बिल्कुल परमात्मा ने जो कहा वो सत्य है, लेकिन हमें समझना है कि खाना झूठा होता कैसे है। झूठा खाना उस समय होता है जिस समय उस व्यक्ति का यूज किया हुआ खाना, उस व्यक्ति का यूज किया हुआ पानी, उस व्यक्ति की यूज की हुई साग सब्जी यदि हम खाते हैं तो वो झूठा होता है। यदि हम 10 व्यक्ति एक साथ में बैठे हुए हैं, मैं अकेला उपदेशी हूँ, बाकी अनुपदेशी हैं, और यदि हम 10 के पात्र, 10 की थालियाँ यदि भिन्न भिन्न हैं, तो भगत जी वो एक साथ बैठ के हम खाना खा सकते हैं, वो खाना झूठ में नहीं आता। हमने केवल उनके द्वारा पिया गया पानी नहीं पीना, उनके द्वारा खाई गई चपाती को नहीं खाना, उनके द्वारा झूठी की गई सब्जी को नहीं खाना। एक साथ बैठ के हम खाना खा सकते हैं, लेकिन सबकी थालियां अलग अलग होनी चाहिए। सत साहिब जय हो बंदी छोड़ की। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।